अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। बट इसके अंदर मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने लाजमी तौर पर लेनी है। अगर आप बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हुई हूँ कि इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस में मैंने ये फॉर्मूला बना कैसे, कहाँ से आता है, कैसे आप इसको यूज़ करते हो, एक एक चीज़, एक एक वैल्यू जो उनसे मैंने अलग-अलग समझाई थी। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं और उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है -3 एयोटा। आप अच्छी तरह से जानते हो रियल पार्ट इसमें 0 होने वाला है, सो मैं लिख लेती हूँ z इज इक्वल टू 0 -3 एयोटा। अब अगर इसमें हम a और b की वैल्यूज देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 0 है और इसी तरह से अगर b की वैल्यू देखूं तो b की वैल्यू -3 बन रही है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ -3, क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है a प्लस b एयोटा। a तो हमारे पास 0 आ गया, b क्या आया -3, सो मैंने यहाँ पर -3 लिख लिया है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला समझाया था या जो सिखाया था वो ये वाला फॉर्मूला था जो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में था। दैट्स वाई यहाँ पर सेंटर में हम क्या लगा रहे थे, कॉमा लगा रहे थे। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखा हुआ था। अब टिप नंबर 1 आपके पास यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करोगे। जैसे कि ये z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/z। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² विद एयोटा। फॉर्मूला सेम वही है, बस हमने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में याद किया था, इसी ऑर्डर्ड पेयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं हम एयोटा नहीं लिखते, और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो साथ में एयोटा लगाया जाता है। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट कर देंगे। a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले का, b की जगह पे आएगा -3 और a की जगह पर आएगा 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर विद एयोटा, जो कि हमारे फॉर्मूले का है। 0/0 0 ज़ार 0 प्लस 3 3 ज़ार 9। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3/0 0 ज़ार 0 प्लस 3 3 ज़ार 9 विद एयोटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0/9 प्लस 3/9 एयोटा। 0 को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। 3 को और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/9 एयोटा। जब 0 को आप किसी भी वैल्यू में प्लस करवा देते हो तो आंसर जो है वो वैल्यू इट सेल्फ आ जाती है, मतलब कि उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, आंसर आ गया है 1/3 एयोटा। ये हमारा आंसर किस चीज़ का आया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला पार्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा रियल पार्ट 0 ही है। ठीक है, दूसरा पार्ट था हमारा, दूसरा पार्ट है जो बुक में है हमारे पास, वो है 1 - 2 एयोटा। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, दूसरा पार्ट है हमारा 1 - 2 एयोटा। अगेन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। सो 1 - 2 एयोटा मतलब कि a प्लस b एयोटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2। डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं, फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिखूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया था। आप हर क्वेश्चन में लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फॉर्मूला याद हो जाए। a की जगह 1 लिखेंगे ओवर a² प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का b की जगह पर लिखेंगे -2 ओवर a² मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि -2 का स्क्वायर विद एयोटा फॉर्मूले का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 1/1 1 ज़ार 1 प्लस 2 2 ज़ार 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस करेंगे प्लस 2/1 1 ज़ार 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, साथ में क्या आया, एयोटा। 1/1 प्लस 4 मतलब के 5 प्लस 2/1 प्लस 4 मतलब के 5 विद एयोटा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ये हमारा 1/z का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास
-3 -5 एयोटा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस तरह से, z इज इक्वल्स टू क्या है, -3 -5 एयोटा। अब ये क्या है, a प्लस बी एयोटा। क्लियर हो गया। अब मुझे करना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है जो कि है -3। इसी तरह अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो क्या है वो -5। ठीक है, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है 1/z इज इक्वल्स टू a/a² प्लस b²। a मतलब के -3/a² मतलब के -3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब के -5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस आएगा फॉर्मूले का, माइनस के बाद -b, मतलब माइनस के बाद b की वैल्यू मतलब के -5 ओवर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर एयोटा हमारे पास फॉर्मूले का आ गया। -3 एज इट इज लिखेंगे, 3 3s are 9 प्लस 5 5s are 25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ओवर 3 3s are 9 प्लस 5 5s are 25 विद एयोटा। अब यहाँ पर आएगा -3 ओवर 9 को जब आप 25 में प्लस कर देते हो आंसर आता है 34 प्लस 5 ओवर 9 प्लस 25 मतलब के 34 एयोटा। क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में था, आंसर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा गया है। अब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि बार बार मैम जो है वो ये क्यों बोल रही है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, मतलब कि 1, 2। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप सब जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर की सूरत में रिप्रेजेंट करना। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहली वैल्यू a की होती है जो कि आएगी 1, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो b की होती है जो कि आएगी 2। डायरेक्टली फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे, लेकिन अब फॉर्मूले में डिफरेंस कैसे आएगा। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के जो से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले थे, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का अपना फॉर्मूला लिखा था। अब जो है वो पेयर की सूरत में है, तो हम पेयर की सूरत में अपना फॉर्मूला लिखेंगे। पेयर वाला फॉर्मूला तो आपने पहले भी याद किया हुआ है, a/a² प्लस b², कॉमा -b/a² प्लस b²। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में था तो हमने फॉर्मूला भी ऑर्डर्ड पेयर का ही लगाया है। a की वैल्यू 1 थी, ओवर a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू मतलब कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, -2 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 ओवर 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4। इसी तरह कॉमा -2 ओवर 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4। यह हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हमने साथ साथ क्लोज भी करना है। ये ब्रैकेट से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। 1 ओवर 1 प्लस 4 मतलब के 1 ओवर 5, कॉमा -2 ओवर 1 प्लस 4 मतलब के 5। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में आंसर आ गया 1 ओवर 5, -2 ओवर 5। एक बात याद रखिएगा, आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के ही दो तरीके होते हैं। ये तरीका और ये तरीका दोनों बिल्कुल इक्वल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि अगर क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप जो सा फॉर्मूला लगाते हो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म का लगाते हो। अगर क्वेश्चन आपका ऑर्डर्ड पेयर में है तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो भी ऑर्डर्ड पेयर का लगाते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कोई मसला हो या कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।